गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन जहां तक किए थे उसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज उनको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, पिछले क्लास में हम लोग 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन आंसर किए थे। ट्रैक योर प्रोग्रेस 2 का है ये क्वेश्चन आंसर। और आप लोग तो जानते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का क्वेश्चन आंसर हम लोग करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आप लोगों का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है आप लोगों का, व्हाई डज ए गैस टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। क्वेश्चन है ना यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए, व्हाई डज ए गैस टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। मतलब एक गैस जो है जिस वेसल में उसको रखते हैं उस वेसल का वो शेप क्यों ले लेता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, देखिए, गैसेज है नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। गैस के पास क्या होता है, नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। किसके बीच में, पार्टिकल्स ऑफ गैस के बीच में। एज ए रिजल्ट, इससे रिजल्ट क्या होता है, द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन। इससे क्या होता है, रैंडम मोशन करता है कौन, पार्टिकल्स, वो भी ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, इज एक्सप्रेसिंग इन द वेसल्स। और ये क्या करता है, वेसल्स में एक्सपीरियंस, मतलब क्या कहते हैं, वेसल्स में जो होता है मूव करता है वो चारों डायरेक्शन में, मतलब सभी हर जगह पे। और इस वजह से क्या है, द गैस फिल्स द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। इस वजह से क्या होता है, गैस जो है वेसल्स में पूरी तरह से फिल हो जाता है जिसमें वो रखा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, arrange the state in an increasing order of the force of attraction between the particles। मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, मैटर को किस में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किससे लेके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब सबसे पहले जो है उस मैटर को रखना है, मतलब उस स्टेट्स ऑफ मैटर को रखना है जो कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, कम हो, उसके बाद का हो, उससे सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है, तो गैस को पहले लिखेंगे। फिर किस में होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड लिख दिए। उसके बाद क्या होता है, सॉलिड में होता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, गैस इज लेस देन लिक्विड और लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। ठीक है, ये ए बी और सी में दिया हुआ, इसी को अरेंज करना था। क्या करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंटरमोलुलर फोर्स जिसका कम होगा पहले वो लिखाएगा, फिर उससे ज़्यादा वाला लिखाएगा, फिर उससे ज़्यादा लिखाएगा। 3 था तो गैस का कम होता है सबसे, तो 3 पे गैस लिखेंगे। लिक्विड का सॉलिड से कम होता है तो, और गैस से ज़्यादा तो लिक्विड को बीच में लिखेंगे, और सॉलिड से कम तो लिक्विड को यहाँ पर रखेंगे और उससे सॉलिड होता है। ठीक है, चलिए अब आगे लास्ट आपका क्वेश्चन है 15 नंबर में। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन अमंग द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या कॉमन है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में, व्हाई डू द स्टेट्स ऑफ मैटर डिफर। और ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो डिफर क्यों है। तो इसका आंसर आप लोगों के पास है, देखिए, द कॉमन अमंग द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर एज फॉलोज। ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में जो है क्या कॉमन है वो उसे नीचे दिया हुआ है। पहला कॉमन है, ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर आर मेड ऑफ टीनी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स। मतलब सभी मैटर जो है किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है टीनी, मतलब छोटा, माइक्रोस्कोपिक साइज का, और मूविंग पार्टिकल्स जो कि मूविंग पार्टिकल्स से बना हुआ है मैटर। ठीक है ना, चलिए, मतलब ये तीनों एक ही कैरेक्टर है, किसका, पार्टिकल्स का। उसके सेकंड में क्या बोल रहा है, ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम। मतलब सभी स्टेट्स का जो मैटर है उसका क्या होता है, मास होता है और साथ में वॉल्यूम भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड पॉइंट में है, ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब सभी स्टेट्स ऑफ मैटर में जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यही सेम है प्रॉपर्टीज किसका, स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसमें बोल रहा है, व्हाई डू द स्टेट्स ऑफ मैटर डिफर। मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफर क्या है। ठीक है, देखिए, द स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिफर ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो डिफर क्यों होता है, क्योंकि उसका जो वेरिएशन है किसके बीच में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल्स पाया जाता है उसके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो वेरिएशन होता है। तो क्या होता है, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस डिफर इन द वे देयर एटम्स आर अरेंज्ड, their intermolecular space and the intermolecular force of the attraction between the particles। मतलब जो ये डिफर क्या है, देखिए सॉरी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है जैसे सॉलिड और लिक्विड और गैस, इसमें डिफर ये है कि उसका जो अरेंजमेंट, किसका, एटम का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह का, इंटरमोलिकुलर स्पेस, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में मॉडरेट होता है। ठीक, और इंटरमोलिकुलर फोर्स किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में
मॉडरेट होता है, जैसे कि कम किस में होता है, गैस में होता है इंटरमोलर फोर्स, और ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है। इंटरमोलर स्पेस कम किस में होता है, सॉलिड में होता है, ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है। तो यही डिफर है किस में, स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा ये 2 क्वेश्चन था इसलिए जैसा लंबा हो गया, ये 2 क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोगों का बोल रहा है व्हाट आर द फैक्टर दैट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब क्या फैक्टर डिटरमाइन करता है जो स्टेट ऑफ द सब्सटेंस है। ठीक है, अब देखिए वेदर ए सब्सटेंस इज ए सॉलिड, लिक्विड और गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर। सब्सटेंस जो है वो सॉलिड है, लिक्विड और गैस है एट अ सर्टेन टेम्परेचर में, तो वो क्या करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द बैलेंस बिटवीन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब वो किस पे डिपेंड करेगा, बैलेंस बिटवीन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स में कितना मोशन है एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे, एंड हाउ स्ट्रॉन्ग देयर अट्रैक्शंस आर फॉर वन अनदर, और वो कितना स्ट्रॉन्ग है किसके बीच में, अट्रैक्शन मतलब फोर्स जो है उस पार्टिकल्स के बीच में कितना कम, ज़्यादा है या कम है वो उस टेम्परेचर पे। यही है क्या, यही है आपका फैक्टर्स डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस। मतलब जो ये फैक्टर डिपेंड्स है, मतलब सीधी कहने की बात है, स्टेट्स ऑफ मैटर का जो फैक्टर है वो किस पे, एक टेम्परेचर पे, सर्टेन टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स का जो ये मोशंस है और साथ में उसका बीच में अट्रैक्शन है वो कितना ज़्यादा है कितना कम है, यही डिटरमाइन करेगा कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज यूज्ड इन सप्लाइंग ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ टू हॉस्पिटल। अब कौन सा प्रॉपर्टी गैस का जो है सिलेंडर में यूज, कौन सा प्रॉपर्टी जो गैस का है जिसमें यूज करते हैं सप्लाई करने के ऑक्सीजन को सिलेंडर में टू हॉस्पिटल तक। ठीक है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, गैस क्या होता है, गैस हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इसमें। देखिए हाई कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी दैट इज पोजेस्ड बाय ऑक्सीजन इज यूज्ड इन हॉस्पिटल टू सप्लाई ऑक्सीजन इन द सिलेंडर। मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है किसका, गैस का, वही प्रॉपर्टी पोजेस करता है, मतलब काम में आता है जो कि ऑक्सीजन को सप्लाई करने में हॉस्पिटल सिलेंडर के थ्रू कहाँ, हॉस्पिटल में। ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन क्या करते हैं, हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है वो उसको कंप्रेस कर दिया हाई प्रेशर से, उसके सिलेंडर में भर दिया, भरने के बाद हॉस्पिटल में सप्लाई कर दिया, और ये सब प्रॉपर्टी ये वो है उसका नाम है हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉफ्ट बॉल, मतलब एक सॉफ्ट बॉल जो होता है चेंजेस इट्स शेप व्हेन प्रेस्ड, जब उसको दबाते हैं तो सॉफ्ट बॉल क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। कैन इट बी रिगार्डेड एज ए सॉलिड, क्या इसको हम लोग सॉलिड में रिगार्ड कर सकते हैं, मतलब सॉलिड में कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए ए सॉफ्ट बॉल चेंजेस इट्स शेप, सॉफ्ट बॉल जो होता है चेंजेस करता है शेप में व्हेन प्रेस्ड, जब उसको दबाते हैं। स्टिल इट कैन बी सेड टू बी सॉलिड, इसको फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड। क्यों, एज इट फॉलोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड विच स्टेट दैट द एटम शुड बी क्लोजली बॉन्डेड इन द मटेरियल फैमिली विथ ईच अदर दो दे कैन मूव सम बिट टू चेंज द शेप। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि सॉफ्ट बॉल जो होता है उसको हम लोग दबाएंगे और उसका शेप भी चेंज होगा दबाने के बाद, लेकिन फिर भी ये क्या है, सॉलिड। क्यों, क्योंकि ये फॉलो करता है कौन सा प्रॉपर्टी, सॉलिड का प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, स्टेट दैट द एटम शुड बी क्लोजली बॉन्डेड। उसका जो मैटर का जो वो सॉफ्ट बॉल है उसका जो पार्टिकल्स है वो क्या है, क्लोजली बॉन्डेड है मटेरियल में और विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ थोड़ा दो दे कैन मूव सम बिट टू चेंज द शेप, और थोड़ा दबाने से क्या होता है उसका जो पार्टिकल्स है मूव कर जाता है थोड़ा सा, क्योंकि गैप ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टोन, तो इस वजह से क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है, बट इट resumes its original shape and size due to its intermolecular force of attraction। और ये क्या होता है, जब इसमें फोर्स हम हटाने से दबा रहे हैं इसे बॉल को, और जब बॉल को हम मतलब दबाना छोड़ देंगे तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है, रिज्यूम कर जाता है अपना शेप साइज में। तो इस वजह से वो क्या क्यों होता है, क्योंकि इंटरमोलेकुलर फोर्स उसका फिर से वही रिटर्न कर लेता है उस साइज में लाने के लिए, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ये सॉलिड होता है। ठीक ना, तो मतलब ये होता है कि सॉफ्ट बॉल भी एक सॉलिड में ही सब्सटेंस है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोग का 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 19 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है सब्सटेंस इज हाईली रिजिड, मतलब एक सब्सटेंस जो है वो हाईली रिजिड है एंड कैन बी लिक्विफाइड अंडर सर्टेन कंडीशंस प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। मतलब एक सब्सटेंस है जो कि हाईली रिजिड है और इसको हम लोग लिक्विफाइड कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन है, मतलब कुछ कंडीशन में आइदर वो प्रेशर बढ़ाने से, टेम्परेचर करने से। तो आपको बताना है कि वो कौन सा नेचर है, तो सब्सटेंस का कौन सा नेचर है। सीधी सी बात है, हाईली रिजिड है मतलब क्या होगा, सॉलिड होगा। तो सब्सटेंस इज हाईली रिजिड एंड कैन बी लिक्विफाइड अंडर सर्टेन टेम्परेचर, द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज सॉलिड। क्योंकि ये हाईली रिजिड है इस वजह से सब्सटेंस का नेचर क्या होगा, वो सॉलिड होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या कहते हैं हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो क्या पिघलेगा ही, मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद क्या होगा उसका लिक्विफाइड में चेंज होगा ना, तो इसलिए वो सब्सटेंस हाईली रिजिड बोल रहा है, मतलब वो सॉलिड है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में है इफ द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए गैस इज इंक्रीज, अगर सरफेस गैस का प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस, तो इंटर पार्टिकुलर फोर्स में क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो गैस का
प्रेशर है उसको हम लोग बढ़ा देंगे तो उसमें मोमेंटम पार्टिकुलर फोर्स में क्या चेंजेज आएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इफ द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए गैस इज इंक्रीज, अगर प्रेशर बढ़ा देंगे सरफेस ऑफ ए गैस का तो क्या होगा, देन द इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ द गैस आर इंक्रीज, और इंटर पार्टिकुलर जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज करेगा ना। एज द इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ गैस इंक्रीज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कम्स क्लोजर टुगेदर एंड फाइनली फॉर्म ए लिक्विड। मतलब ये है ना कि गैस का जैसे मान लीजिए दो पार्टिकल्स है, ठीक, दो पार्टिकल्स के बीच का प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे के नजदीक आएगा, नजदीक आएगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा। जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। गैस का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में गैप होता है, ज़्यादा गैप होता है, लेकिन लिक्विड में क्या होता है उससे कम होता है। तो वैसे अगर पार्टिकल्स का गैप हम कम कर देंगे प्रेशर के थ्रू तो वो क्या लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो यही इसमें बोल रहा है, इफ द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए गैस इज इंक्रीज देन द इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ द गैस आर इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ गैस जो है इंक्रीज करेगा। एज द इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ गैस increases the molecules of the gas comes closer together and finally form a liquid, और लास्ट में क्या वो बन जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, अरेंज द पार्टिकल्स ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब 21 क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टिकल्स को अरेंज करना है थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर में, तो उसमें कुछ कंडीशन दिया। पहला कंडीशन ए नंबर में क्या दिया, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रैंडमनेस, मतलब आपको अरेंज करना है पार्टिकल्स ऑफ मोशन में किसका, मैटर का, और वो जो स्टेट्स ऑफ मैटर का उसमें से किस तरह से करना है। पहला केस आपको दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, रेंडमनेस, मतलब रेंडमनेस जो है पहले कम किस में होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे जो कम आपका मोशन किस में है, तो सॉलिड में। तो सबसे पहले सॉलिड लिखेंगे, सॉलिड इज लेस देन लिक्विड और लिक्विड इज लेस देन गैस। मतलब सबसे ज़्यादा रेंडमनेस किस में, गैस में होगा, और सबसे कम सॉलिड में होगा, और लिक्विड में क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर था। चलिए, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आप लोगों को इस तरह का वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और एक बार लाइक भी कर दिया। हमारे मेहनत देखिए कितना पहले हम कॉपी में इसको लिख रहे हैं, फिर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, फिर वीडियो बना रहे हैं, फिर एडिट कर रहे हैं, फिर अपलोड कर रहे हैं, बहुत टाइम लगता है इस समय। तो थोड़ा हम लोग का भी मेहनत देखा कीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का ही बी है, जो कि इसमें कंडीशन दिया हुआ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंसेज। मतलब क्या करना, अरेंज करना किसको, स्टेट्स ऑफ मैटर को, और कंडीशन ये दिया है कि इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज, मतलब डिक्रीजिंग करना है। तो सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है क्या होगा, ज़्यादा किसका है, गैस का है, फिर उससे कम किसका है, लिक्विड का है, फिर सॉलिड का है। तो सॉलिड का जो दो पार्टिकल के बीच में क्या डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसलिए लास्ट में सॉलिड, और सबसे ज़्यादा किसमें, गैस में। तो गैस पहले, तो गैस इज ग्रेटर देन लिक्विड और लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। तो ये हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे 22 क्वेश्चन में बोल रहा है, सेपरेट द फॉलोइंग सब्सटेंस इन ग्रुप्स ऑफ हाई एंड लो इंटरमोलिकुलर फोर्स। मतलब ये जो ग्रुप ये कुछ दिया हुआ है, जैसे आइस है, सल्फर है, वेपर है, नाइट्रोजन है, सल्फर, शुगर है, कॉपर है, एयर है, सॉल्ट एंड प्लास्टिक है, ये सब ग्रुप ऑफ ये सब्सटेंस दिया है, जिसको कि हम लोग किस में अरेंज करना है, सेपरेट करना है, सॉरी अरेंज सेपरेट करना है किस में, हाई और लो इंटरमोलिकुलर फोर्स। मतलब ये सब में से किसका हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा और किसका लो होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसका हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसका, क्या है, तो आइस होगा, सल्फर का भी होगा, शुगर का भी होगा, और कॉपर का भी होगा, साथ में सॉल्ट और प्लास्टिक का भी होगा। ये सब जो है सब्सटेंस, इसके बीच में क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होगा। ठीक है, अब लो इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला देखते हैं। तो लो क्या, वेपर है, वेपर मतलब गैस, तो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, लो होता है, तो ये वेपर हो जाएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, लिक्विड है, तो इसके बीच में भी इंटरनल फोर्स लो होगा। एयर क्या है, ये भी गैस है, तो इसका भी इंटरनल फोर्स क्या होगा, लो होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड। ये सब सॉलिड ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए 22 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 23, जो कि आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, 23 क्वेश्चन आप लोगों का इसमें है, 3 क्वेश्चन है, सब 3 क्वेश्चन है, ए बी और सी करके। तो 23 क्वेश्चन में क्या बोलता है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब जस्टिफाई करना है आप लोगों को स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट, ड्राई आइस एंड आइस। देखिए, ड्राई आइस एंड आइस आर टू डिफरेंट सब्सटेंस। आपको जस्टिफाई करना है कि ड्राई आइस और आइस जो है ये दो अलग अलग सब्सटेंस है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो जस्टिफाई में से क्या करेंगे, देखिए, ड्राई आइस इज ए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ड्राई आइस क्या है, एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, विच विल बी सब्लिमेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन एक्सपोज टू हीट। और ये सब्लिमेट होता है, सब्लिमेट कब होता है, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, उसी को बोलते हैं ना सब्लिमेट। ये सॉलिड क्या होता है, सब्लिमेट करता है, कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड से डायरेक्ट गैस में, सॉरी ड्राई आइस डायरेक्ट किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब एक तरह सोचिए, ड्राई आइस होता है क्या, सबसे पहले ये बताइए। ड्राई आइस आपको क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस है, तो गैस को जब हाईली कंप्रेस्ड हम लोग करें, मतलब हाई प्रेशर देखिए उसको कंप्रेस्ड करेंगे तो वो एक सॉलिड का फॉर्म लेता है। ठीक ना, तो सॉलिड का फॉर्म लेता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं,
ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जो है जब हाईली प्रेशर में कंप्रेस करेंगे तो वो क्या बनेगा, ड्राई आइस बनेगा। और यही ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या होता है फर्दर जब ये सब्लिमेंट होता है किसमें, डायरेक्ट ड्राई आइस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में, सॉरी गैस में कन्वर्ट होता है, ये लिक्विड नहीं बनता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बोल रहा है दिस प्रोसेस डज नॉट गो थ्रू द सॉलिड स्टेट एंड डायरेक्टली बिकम गैसेज। और ये जो प्रोसेस है वो डज नॉट गो थ्रू द सॉलिड, ये जो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में जाता है और डायरेक्टली बिकम गैसेज, ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं आता, ये डायरेक्ट में बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए आइस, आइस क्या होता है, आइस इज सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। आइस क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर विच मेल्ट इनटू लिक्विड वाटर व्हेन हीटेड। अब देखिए इसमें से डिफरेंस जो जस्टिफाई कर रहे हैं, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड, सॉलिड ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या होता है, सब्लिमेट होता है किसमें, सॉलिड से डायरेक्ट गैस के फॉर्म में। लेकिन जो आइस क्या, आइस आप लोग का सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, मतलब वाटर का ही सॉलिड स्टेट फॉर्म में है आइस, जो कि अगर कंडेंस करेंगे तो वाटर को क्या होगा, वो गैस में सॉलिड में बनेगा, जो कि आइस का फॉर्म बनेगा। और ये क्या होता है, विच मेल्ट इनटू लिक्विड वाटर व्हेन हीटेड, जब इसको हीट करेंगे तो ये मेल्ट करके किसमें, लिक्विड के फॉर्म में बनेगा। और आगे मेल्ट करेंगे मतलब हीट करेंगे तो क्या होगा, गैस के फॉर्म में बनेगा, लेकिन ये सब्लिमेट नहीं होता है। तो यही है ड्राई आइस और आइस के बीच में डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया आपका कि ड्राई आइस क्या होता है और ये आइस क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि अल्दो ए टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो होता है, जो कि हम लोग पेस्ट जो जैसे क्लोजअप हो गया, कॉलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, ये सब जो सुबह हम लोग ब्रश करते हैं, सेंसोडाइन हो गया, ये सब पेस्ट होता है ना, तो वो पेस्ट देखिए, अल्दो टूथपेस्ट ट्यूब इज ए सॉलिड, टूथपेस्ट ट्यूब क्या है, सॉलिड है, वी आर एबल टू कंप्रेस इट, जबकि इसको हम लोग कंप्रेस करने में एबल है, तो क्या ये गैस है। देखिए आगे देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, ए टूथपेस्ट इज ए फ्लेक्सिबल एंड नॉट कंप्रेसिबल। टूथपेस्ट क्या होता है, फ्लेक्सिबल है लेकिन ये कंप्रेसिबल नहीं है, उसको दबा के हम लोग क्या, फ्लेक्सिबल है मतलब वो दबता है बट वो कंप्रेस नहीं होता। कंप्रेस मतलब पार्टिकल्स के बीच का गैप कम करना, ऐसा कुछ होता है टूथपेस्ट में, नहीं होता है। वो कंप्रेसिबल नहीं है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। वी एक्चुअली कंप्रेस द एयर एंड लिक्विड पेस्ट प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। देखिए टूथपेस्ट में क्या होता है ना, अंदर में क्या पाया था, एयर होता है और साथ में लिक्विड फॉर्म में पेस्ट होता है, पेस्ट फॉर्म में होता है ना, वो जो पेस्ट हम लोग जिसको ब्रश में लेते हैं उसको फिर ब्रश करते हैं, तो जो होता है उसको हम लोग दबाते हैं, मतलब कंप्रेस करते हैं। लेकिन टूथपेस्ट का जो होता है ट्यूब, वो तो हम लोग नहीं दबाते हैं, इसीलिए बोल रहा है इसमें ए टूथपेस्ट ट्यूब इज फ्लेक्सिबल एंड नॉट कंप्रेसिबल। टूथपेस्ट ट्यूब क्या है, फ्लेक्सिबल होता है लेकिन वो कंप्रेसिबल नहीं होता है। जबकि वी एक्चुअली कंप्रेस द एयर, हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस किसको करते हैं, एयर एंड लिक्विड पेस्ट प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब के अंदर जो ये पेस्ट और एयर, लिक्विड पेस्ट और एयर जो पाया था उसी को एक्चुअली हम लोग कंप्रेस करते हैं, नहीं कि टूथपेस्ट ट्यूब को करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो क्वेश्चन है आप लोगों का क्या, देखिए लिक्विड्स जनरली लैक द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। अब लिक्विड जो है क्या होता है, जनरली लैक करता है कौन सा, डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसका स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं, डिफ्यूजन इज फास्टर व्हेन द इंटरमोलकुलर स्पेस आर लार्ज। अब डिफ्यूजन फास्टर होता है कब, जब इंटरमोलकुलर स्पेस क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है ना। इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में क्या होता है, द इंटरमोलकुलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। अब देखिए लिक्विड के केस में क्या होता है, इंटरमोलकुलर स्पेस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक ना, बट लेस देन गैस। गैस से कंपेयर में इंटरमोलकुलर जो होता है ये कि स्पेस सॉलिड में कम होता है और लिक्विड, सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में ज़्यादा होता है। दिस इज वाई गैस इज डिफ्यूज फास्टर देन लिक्विड। यही रीजन है कि गैस जो है जल्दी डिफ्यूज करता है किससे, लिक्विड से ज़्यादा, एंड सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज, और सॉलिड क्या होता है, डिफ्यूज करता ही नहीं है। ठीक है, हैंस लिक्विड जनरली लैक द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। और यही कारण है कि लिक्विड जनरली क्या होता है, लैक करता है द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। मतलब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है ना कि देखिए लिक्विड जनरली लैक द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। लिक्विड क्या होता है, लैक द जनरली क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी जो डिफ्यूजन का वो लैक करता है। क्यों लैक करता है, क्योंकि देखिए डिफ्यूजन कब होता है, डिफ्यूजन इज फास्टर व्हेन इंटरमोलकुलर स्पेस आर लार्ज। जब डिफ्यूजन कब होगा, जब इंटरमोलकुलर स्पेस ज़्यादा होगा तो उसमें डिफ्यूजन फास्टर होगा। लेकिन इनके लिक्विड के केस में क्या होता है, इंटरमोलकुलर स्पेस जो है ज़्यादा है, मोर है देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा है लेकिन लेस देन गैस, गैस से वो कम है। दिस इज वाई गैस डिफ्यूज फास्टर। यही रीजन है कि गैस डिफ्यूज करता है फास्टर देन लिक्विड एंड सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज, सॉलिड डिफ्यूज ही नहीं करता है। और यही इसकी वजह से हैंस लिक्विड जनरली लैक द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। यही कारण है कि लिक्विड जो है
जनरली लैक करता है कौन सा, डिफ्यूजन का प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, यहीं तक आप लोगों का ये ट्रैक योर प्रोग्रेस 2 में क्वेश्चन था। 23 टोटल क्वेश्चन था, आप लोगों का हम 23 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो अब हम वीडियो स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग टॉपिक जो बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। उसे करने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ चैनल के साथ बने रहे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी इसका लगा देंगे आप लोग, ताकि अच्छे से इसको नोट डाउन कर सके और कॉपी में लिख सके। ठीक है दोस्तों, आप लोग टेंशन नहीं ले कि कैसे लिखेंगे, वीडियो में नहीं लिख पा रहे तो उसके लिए स्क्रीनशॉट हम लास्ट में आप लोग का लगा देंगे, उसको आप लोग देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग को स्टॉप करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।